एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। नाउ आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। हमें दो फ्रैक्शन गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पे गिवन भी है 5/9 एंड 2/5, और हमें इन दोनों का क्या करना है, डिवाइड। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लाई समझ आ गया कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला वाला फ्रैक्शन है उसको हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, 5/9। नाउ जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इस वाली फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल। मींस जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, और जो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो जो न्यूमरेटर है 2 तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपली आपको ये करना था। अब बिल्कुल आसान है। अब तो आपको पता ही है क्या करना है। जो अगर हमारी वैल्यूज़ कट रही हो तो उनको कट करना है, और नहीं कट रही हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा ये 5 और 9 नहीं कट हो रहे हैं, सेम टेबल में नहीं आते, ना ही ये 5/2, ना ही क्रॉस में कट रहे हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे इनका मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25 अपॉन 9 2 ज़ा 18। ओके, सो ये हो जाता है हमारा आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6/8 डिवाइडेड बाई 2/3। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम पहला वाला फ्रैक्शन सेम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2। अब क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। तो जब हम कट करते हैं तो हमें देखना होता है कि वो सेम टेबल में आने चाहिए। तो 6 और 8 सेम टेबल में आते हैं। यस, 6 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम, और 8 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम। क्या 3 और 2 कट रहे हैं, नहीं। क्या 3 और 2 कट रहे हैं ऐसे में, नहीं। क्या 3 और 4 कट रहे हैं, नहीं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, ओके, और 4 2 ज़ा 8। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या है, 2/3। तो 2/3, और डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और इनका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, नाउ हम कट करेंगे इन्हें। 2 और 3 कट हो रहे हैं, नहीं। 6 और 3 कट हो रहे हैं, यस। 6 और 3 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो ये कट हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। नाउ हम क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे क्या ये दोनों कट हो रहे हैं, नहीं। क्या 2 और 1 कट हो रहे हैं, नहीं। तो हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से। 3 क्रॉस 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 से। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी सेट इट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 डिवाइडेड बाय 7/9। तो 1/2 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और डिवाइड के साइन को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है इसलिए क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो 7/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/7। क्या हो जाएगा, 9/7। ना हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यूज़ कट हो रही हैं। तो 1 और 2 क्या कट हो रहे हैं, नो। 9 और 7, नो। क्रॉस में 1 और 7, नो। 9 और 2, नो। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 9 ज़ा 9, 2 7 ज़ा 14। सो दिस इज़ अवर आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो लिखते हैं 1/2, डिवाइड का साइन है इसलिए ये चेंज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नाउ कट करते हैं। सो क्या 1/2 कट हो रहे हैं, नहीं। 4/1, नो। क्या क्रॉस में 1/1, नो। 2/4, 4/2 सॉरी, यस। तो हम कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, और 2 की टाइम 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम।
चलिए अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या होगा। सो हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 2। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 डिवाइडेड बाई 2/5। लिख लेंगे 4/5, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा और इनका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5/2। नाउ नेक्स्ट है कि क्या कटिंग वटिंग हो रही है, देखते हैं। क्या 4/5 कट हो रहे हैं, नहीं। 5/2 नो। अच्छा क्रॉस में चेक करते हैं तो क्या 4 और 2 कट हो रहे हैं, येस। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके। क्या 5 और 5 कट हो रहे हैं, येस। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ना हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ओके। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको मुझमें जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते, सॉरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/8, डिवाइड का साइन है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये 2/8 लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 8/2। चलिए अब देखते हैं कि कटिंग वटिंग हो रही है कि नहीं, यस हो रही है। 6 और 8 टेबल में आते हैं, यस आते हैं, 6 और 8 एक टेबल है। सो यहाँ पे अगर हम देखिए क्रॉस में भी 8 से 8 कट हो सकता है, ओके, और ये 6 और 2 भी कट हो रहे हैं, 2 1 सा और 2 की टेबल में 6 3 सा, ओके। नाउ हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यस क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई। 3 1 सा 3, 1 1 सा 1, लिख देंगे 3 आंसर, ठीक है। कितना इजी था ना, बहुत इजी है, आई नो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी ये ना आसान लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक पर्सन मूव बेटर। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 डिवाइडेड बाई 2/4। तो क्या करते हैं सबसे पहले, यस सबसे पहले हम लिख लेंगे 1/2, डिवाइड का साइन है तो उसको हम चेंज करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन। और जब हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो 4/2। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसको कटिंग करते हैं, कट करते हैं सॉरी। तो चलिए कट करते हैं, 1/2 नो, 4/2 येस इट इज़ कट, इट कैन कट, यू नो एक ही टेबल में आ रहे, सॉरी। 2 1 सा 2, 2 की टेबल में 4, 2 टाइम्स है ना, 2 का आंसर और 2 1 सा। नाउ हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये सब कुछ कट चुका है, क्या आ रहा है 1 1, और नीचे डिनोमिनेटर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। ये तो बहुत ही ईजी था, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5/6 डिवाइडेड बाई 3/8, ओके। तो 5/6 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और डिवाइड का साइन है तो इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और 3/8 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 8/3, इसको हम लिखेंगे। सो अब नाउ हम देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ कट हो रही है या नहीं, तो यस 5 और 6 तो हो नहीं रहे हैं, ना ही यहाँ पे 8 और 3 कट हो रहे हैं, तो अब हमें क्रॉस में चेक करना पड़ेगा। 5 और 3 कट हो रहे हैं, क्या ये सेम टेबल में आते हैं, तो नहीं ये भी सेम टेबल में नहीं आते। तो क्या 6 और 8 सेम टेबल में आते हैं, यस 6 और 8 सेम टेबल में आते हैं। तो 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, और 8 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, ओके। नाम कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, सो इसका फ्रैक्शन का आंसर क्या आ गया 20/9, ओके। आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे सब समझ आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, और आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए
ताकि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए। तो मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सो बाय बाय।